नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है उसके बारे में कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो है उदय किस प्रकार से हुआ। दोस्तों राजस्थान में जो क्रांति के समय जो राजस्थान का जो एजीजी था वो पैट्रिक लॉरेंस था। और इसके अलावा जो राजस्थान में जो है उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंट बना रखे थे। जैसे जोधपुर में जो है मेजर मेशिन थे, उदयपुर में कर्नल शोवर्स को बना रखा था, जयपुर में कर्नल ईडन को, और कोटा में मेजर बंटन को, और भरतपुर में मेजर मॉरिसन को जो है इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट बना रखा था। इसके अंदर आप यदि फॉर्मूला याद न करना चाहें तो MSIBM जुज़्क बी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब जो 1857 की क्रांति है उसका जो पहला चरण था वो 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में हुआ। और ये जो जो क्रांति हुई वो 15वीं और 30वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसने क्रांति की थी। इसमें सैनिक अधिकारी जो है प्रिचार्ड जो है भाग गया था, और न्यूबरी और स्टोपिल वुड जो है इसके अंदर मारे गए थे। और दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि प्री के अंदर काफ़ी बार पूछा भी जा सकता है कि प्रिचार्ड कौन जो था, उसके द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो थी द म्यूटिंग इन राजस्थान। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड क्रांति जो हुई 1857 की क्रांति राजस्थान के अंदर वो 3 जून 1857 को नीमच MP के अंदर हुई। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग थे, उसने क्रांति की। और इसमें जो सैनिक अधिकारी जो था कर्नल एबॉट वो वहाँ से भाग निकला, और नीमच से जो सैनिक थे वो दिल्ली जाते समय जो है देवली में रुके, और वहाँ पे जो है इन्होंने जो 1857 की क्रांति है उसका जो तीसरा चरण था वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो तीसरा चरण था देवली में 5 जून 1857 को। यहाँ से जो है नीमच के जो सैनिकों ने जो है क्रांति स्टार्ट की। नीमच के बाद में दोस्तों जो चौथा चरण था वो एरनपुरा पाली के अंदर था, जो 21 अगस्त 1857 को जो है स्टार्ट हुआ, जिसको एरनपुरा पाली में जो है पूर्वी सैनिकों का विद्रोह भी कहते हैं। काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। इस क्रांति में दोस्तों मोती खां और तिलक राम और शीतल प्रसाद के द्वारा ये क्रांति की गई। और इसमें जो सैनिक अधिकारी जो था कैप्टन हॉल वो वहाँ से भाग गया था। और जो इन्होंने जो थे क्रांति के जो जनक थे उन्होंने नारे दिया था कि दिल्ली चलो और फिरंगी मारो। एरनपुरा के सैनिक जो है दिल्ली जाते समय आहुआ में रुके थे और क्रांति का जो है उन्होंने जो है कार्रवाई की। दोस्तों पांचवा चरण जो था वो था आहुआ की क्रांति पाली के अंदर। और ये जो क्रांति थी वो 8 से 18 सितंबर 1857 को हुई ये क्रांति। और आहुआ जो मारवाड़ रियासत का जो एक ठिकाना भी था, और तो आहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह और मारवाड़ के जो महाराजा थे तख्त सिंह, उसके बीच जो है मतभेद होने के कारण ये क्रांति हुई थी। और उसके अंदर दोस्तों 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध जो हुआ था वो 8 सितंबर 1857 को भिठोड़ा का युद्ध हुआ था, और 18 सितंबर 1857 को जो है चेलावास का युद्ध हुआ था। और ये बहुत बार पूछा गया है, प्री के अंदर तो काफ़ी बार पूछा जाता है ये कि भिठोड़ा का युद्ध कब हुआ। 8 सितंबर 1857 को हुआ। और ये आहुआ एरनपुरा वर्सेस ओनाट सिंह पंवार और कैप्टन हीट कोट के मध्य हुआ। इसके अंदर दोस्तों मारवाड़ का सेनापति था ये ओनाट सिंह पंवार, ये मारा गया था, और जो कैप्टन हीट कोट जो है वो भाग निकला यहाँ से। और दूसरा जो युद्ध था चेलावास का युद्ध पाली के अंदर जो 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया, जिसको अपन काले कोरे का युद्ध भी कहते हैं। बहुत बार पूछा भी गया है कि काले कोरे का युद्ध किसे कहते हैं। ये आहुआ एरनपुरा वर्सेस पैट्रिक लॉरेंस था। तो इसमें पैट्रिक लॉरेंस भाग गया था, और जो मैक मशीन जो था वो पॉलिटिकल एजेंट जो जोधपुर का था वो जो है इसका जो सिर काट कर जो है आहुआ के जो किले पे जो है लटका दिया गया था। और इस प्रकार से ये जो है आहुआ की क्रांति के जो है 5 चरण हुए दोस्तों। आहुआ की क्रांति के बाद में क्या हुआ कि दोस्तों जो सैनिक जो थे वो एरनपुरा के जो सैनिक थे वो दिल्ली चले गए। और एजीजी लॉरेंस ने जो है क्रांति की सूचना जो है लॉर्ड कैनिंग को दे दी थी, जो भारत का जो था वाइसरॉय था। और उसने जो है कैनिंग ने क्या किया कि पालनपुर गुजरात से जो है एक विशाल सेना कर्नल होम्स के नेतृत्व में जो है आहुआ भेजी। और कर्नल होम्स ने आहुआ की क्रांति का दमन किया, और आहुआ की जो कुल देवी थी सुगाली माता उसकी
मूर्ति को जो है तोड़ दिया था, खंडित कर दिया था, जो लंबे समय तक जो है दोस्तों अजमेर के राजकीय संग्रहालय में संग्रहित थी और जिसको हाल ही में जो है पाली के जो है राजकीय संग्रहालय में जो स्थानांतरित किया गया है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी मूर्ति को जो है इन्होंने तोड़ दिया था, सुगाली माता की मूर्ति को। कुशाल सिंह के जो है अहुआ में से भाग गए और उनका भाई जो था पृथ्वी सिंह वो इसके अंदर जो है दोस्तों शहीद हो गया। और कुशाल सिंह अहुआ से कोठारिया चित्तौड़ के रावत जोत सिंह के पास पहुँचे और फिर सलम्बर गए और 1860 में जो कुशाल सिंह ने जो है नीमच की जो छावनी में समर्थन किया और उसके खिलाफ जो है टेलर कमीशन ने जांच की और जिसके अंदर जो है इनको जो है कुशाल सिंह को जो है निर्दोष पाया गया। इस प्रकार क्रांति के समय राजस्थान का सबसे प्रभावित जिला जो था वो पाली को माना गया। इसके बाद में जो सबसे लास्ट में जो क्रांति हुई 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की क्रांति हुई और क्रांति का जो नेतृत्व की जो इसमें किया वो जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। कोटा की क्रांति का जो नेतृत्व जो किया और यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो एजेंट थे बंटन उनका सिर काटकर जो है उसे भाले में डालकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था और उसके 2 बच्चों की भी हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार से एक अंग्रेज डॉक्टर भी थे सैडलर कॉटन, वो भी मारे गए थे और कोटा के महाराज जो राम सिंह जो द्वितीय थे वो 6 महीने तक क्रांतिकारियों जो है उनको नज़रबंद कर दिया गया था। और 6 महीने बाद में करौली के जो महाराज मदन पाल जी है उनकी सेना ने आकर जो है क्रांति का दमन किया और कोटा सर्वाधिक प्रभावित शहर बना। यानी दोस्तों जब बात करें शहर की तो कोटा था और वैसे जो है ज़िले में बात करें तो सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है आपको पहले भी बता चुके हैं, पाली। कोटा की जो क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं दोस्तों कि कोटा की क्रांति के बाद में खेरवाड़ा और ब्यावर छावनी ने क्रांति में भाग नहीं लिया, इसका महत्वपूर्ण बिंदु था। और अहुआ और कोटा कोई छावनी नहीं थी, फिर भी यहाँ पे क्रांति हुई। और कोटा की क्रांति के बाद में बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह क्रांति का दमन करने हेतु पंजाब के लाडनू स्थान पर गए और वहाँ अंग्रेज़ों की सहायता की। अतः अंग्रेज़ों ने उन्हें दिल्ली जो टिब्बी है जिला हनुमानगढ़ में अंदर है वो का राजस्व क्षेत्र उनको इनाम में दिया। और इस प्रकार से जो है जयपुर के महाराजा राम सिंह ने कुछ अंग्रेज परिवारों की जान बचाई। अतः अंग्रेज़ों ने उन्हें जो है सितारे हिंद की उपाधि दी। इसके अलावा करौली के जो महाराजा मदन पाल ने जो है कोटा की क्रांति का दमन किया। अतः उनकी जो है तोलोपों की जो सलामी है का सम्मान जो है बढ़ा दिया गया। और कोटा के महाराजा राम सिंह द्वितीय को मेजर बंटन की हत्या का दोषी पाया गया। अतः उनकी तोपों की सलामी क्या है घटा दी गई। और क्रांति के समय तात्या टोपे का भी राजस्थान में आगमन हुआ था और वे क्रम से कुम्हाड़ा, भीलवाड़ा, लालसोट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि स्थानों पर आते जाते रहे। अंत में झालावाड़ की सीमा के निकट नरवर के ठाकुर जो थे मानसुख नरूका के विश्वासघात के कारण वो पकड़े गए और शिवपुरी एमपी में उन्हें को जो है तात्या टोपे को जो है फांसी दे दी गई। और दोस्तों वर्ष 2007 में 1857 की क्रांति की जो है 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी जो अभी चर्चा में रही है।